Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start a third lecture of the chapter polynomials. So let's start the chapter. हम लोगों ने अभी तक पोलिनोमियल्स में डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने सीखा था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि रिमाइंडर हम लोग का 9 आया था, x=2 पुट किया था। तो हम लोग आज सीखेंगे x=2 पुट क्यों किए। तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर। हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था x-2। x=2 जब पुट किया था वैल्यू, तभी रिमाइंडर का वैल्यू 9 आ रहा था। तो हमने बोला था कि x=2 ही पुट क्यों करें। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं इस लेक्चर में। तो हम लोग पहले सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो कहता है लेट p ऑफ x बी अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज p ऑफ अल्फा। देखिए मतलब कहता है कि आपके पास कोई पोलिनोमियल्स है p ऑफ x, कोई एक पोलिनोमियल्स है, आप ले लीजिए 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, ये आपने पोलिनोमियल्स लिया डिग्री ऑफ 4। और एक g ऑफ x लिया जो कि डिवीजर के रूप में लिया x-2 आपने लिया, एक p ऑफ x और एक g ऑफ x। तो कहता है कि अगर आप x-2 पहले अगर आप x-2 इक्वल टू 0 यानी डिवीजर को इक्वल टू 0 करते हैं, डिवीजर इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपका एक वेरिएबल्स का वैल्यू मिलेगा, आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा। सपोज आपने g ऑफ x इक्वल टू 0 किया यानी x-2 इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू 2 क्या आया? 2 आया। 2 आया यानी जब भी आप किसी भी पोलिनोमियल्स के डिवीजर में आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका एक यूनिक वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड होगा। और इस यही वेरिएबल्स का वैल्यू जब आप पोलिनोमियल्स में डालेंगे तो आपका जो होगा रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा इस वैल्यू के पुट करने के बराबर आएगा। तो ये क्या है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं कहता है कि जब आप g ऑफ x इक्वल टू 0 करके आप एक वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करते हैं और उस वेरिएबल का वैल्यू आप पोलिनोमियल्स में डालेंगे तो आपका जो वैल्यू फाइंड होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया पोलिनोमियल्स में और पूछा कि आप इसका रिमाइंडर बताएं, तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना होगा। ऐसे आप रिमाइंडर थ्योरम लगाकर इजीली आप रिमाइंडर बता सकते हैं। कैसे? कि आपको g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है यानी डिवीजर इक्वल टू 0 फर्स्ट पुट करना है, देन आप एक वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वेरिएबल्स का जो वैल्यू आया वो आपको पोलिनोमियल्स में पुट कर देना है। अब पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू फाइनल होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। सपोज हमने एग्जांपल लिया है x⁴ प्लस 2x³ x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमने लिया है। एक p ऑफ x लिया है और g ऑफ x x-2 लिया है, ये हमने लिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो मैंने x-2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x का वैल्यू आया 2, एक वेरिएबल्स का वैल्यू मुझे फाइंड हुआ, x का वैल्यू फाइंड हुआ 2। अब इस 2 को हमें पोलिनोमियल्स जो है p ऑफ x उसमें पुट करना है, यानी जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू पावर 4 होगा प्लस 2 इंटू 2 टू पावर क्यू होगा माइनस 3 इंटू 2 टू पावर स्क्वायर होगा प्लस 2 माइनस 1 होगा। जब हमने सोल्व किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 21 आया। एक वैल्यू फाइंड हुआ पुट करने के बाद, तो वो क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जब भी आप g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यानी डिवीजर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको एक वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड होता है और उस वेरिएबल्स वैल्यू को आप पोलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो एक वैल्यू फाइंड होता है, फिर पोलिनोमियल्स का वैल्यू जो कि आपका रिमाइंडर होता है। इसी कारण हमने x-2 x इक्वल टू
लॉन्ग डिवीजन मेथड में x इक्वल टू 2 पुट किया था तो मेरा रिमाइंडर 9 आया था। वो कुछ नहीं था, ये रिमाइंडर थ्योरम ही था। तो अब पता चल गया होगा कि x इक्वल टू 2 हमने पुट क्यों किया, x इक्वल टू 2 ही क्यों पुट किया, क्योंकि एक रिमाइंडर थ्योरम है। और रिमाइंडर थ्योरम मुझे यही बताता है कि आपको डिवीजर इक्वल टू 0 जब पुट करते हैं तो आपको ऐसा रिमाइंडर मिलेगा। तो ये हमारा था रिमाइंडर थ्योरम। आगे चलिए, आगे है दूसरा है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम आप मुझे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, दो ही केस होगा, आइदर रिमाइंडर 0 होगा या तो कुछ और आएगा। तो हमने लिया रिमाइंडर इक्वल टू 0। सपोज आप 4 से भागा दे रहे हैं 8 में, तो 4 टू जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। यानी 4 हमारा क्या है, 8 का फैक्टर है। 4 हमारा 8 का फैक्टर है। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 8 में, अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 8 में, तो 3 टू जा 6, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 2। तो अगर सिर्फ रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी डिवीजर क्या होगा, डिवाइडेंड का फैक्टर होता है। अदरवाइज यहाँ तो क्या देखिए, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स क्या है, 3 8 का फैक्टर तो नहीं है ना, नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि ये फैक्टर नहीं है। तो क्या सीखे हम लोग कि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी जो डिवीजर होगा वो डिवाइडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। आप इसी तरीके से आप 2 से भागा आप 4 में दीजिए, 2 से भागा आप 4 में दीजिए, 2 से या 4 में, तो 2 टू जा 4, 0 आया। तो 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, और है भी, ये रियलिटी है। तो क्या हुआ, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी हमारा डिवीजर जो है डिवाइडेंड का फैक्टर होता है। तो यही फैक्टर थ्योरम कहता है कि जब आप g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और एक वेरिएबल्स का वैल्यू आता है और वो वैल्यू आप पॉलिनोमियल्स में डालते हैं और आपका पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो g ऑफ x जो होगा p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आपको क्वेश्चन देगा कि आप वेरीफाई कीजिए कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप सीधे कहेंगे कि हाँ g ऑफ x क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का। तो फैक्टर थ्योरम यही करता है, क्या है देखिए, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियस ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर है, रियल नंबर है। यानी p ऑफ अल्फा मीन्स वो जो वैल्यू आया था वेरिएबल्स का g ऑफ x इक्वल टू 0 करके, वही अल्फा है। तो इफ़ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, वही अगर वेरिएबल्स का वैल्यू आप पॉलिनोमियस में डालेंगे और 0 आ गया तो क्या गया, रिमाइंडर 0 आया, देन x माइनस अल्फा क्या है हमारा, x माइनस अल्फा मीन्स g ऑफ x क्या है, वो हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल्स का। इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर है अगर g ऑफ x, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 आएगा। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो डिवीजर जो आपका होगा g ऑफ x को p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8 एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो मुझे वेरीफाई करना है कि ये g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए, सबसे पहले चेक करना है। तो रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू g ऑफ x इक्वल टू 0। जब हम लोग को रिमाइंडर निकालने के लिए पहले रिमाइंडर थ्योरम मीन्स g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है। g ऑफ x क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है, 2, यानी मुझे वेरिएबल्स का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 2। अब इस 2 को, यानी ये अल्फ़ा है, यही अल्फ़ा है, तो इस 2 को हमें पॉलिनोमियल्स में पुट करना है। पॉलिनोमियल्स मीन्स, पॉलिनोमियल्स मुझे क्या है, पॉलिनोमियल्स मुझे है एक्स क्यू माइनस 8। अब x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। तो 2 का क्यू माइनस 8, तो 2 का क्यू करेंगे क्या होगा, क्यूब होगा 8 होगा, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। रिमाइंडर ये क्या आया, रिमाइंडर ही तो आया,
जब टू वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल्स में, तो वो मुझे क्या मिलता है, वो हमें रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो इट मीन्स जी ऑफ एक्स जो है x माइनस 2 वो हमारा फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, एक्स क्यू माइनस 8 का। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था। हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखा, रिमाइंडर थ्योरम सीखा और फैक्टर थ्योरम सीखा। तो इसमें क्वेश्चन वही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। आपको या तो वेरीफाई करना होगा कि आप बताइए कि आप ये फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर है तो बताइए रिमाइंडर तो हमेशा 0 होगा। तो अगर फैक्टर नहीं है तो आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आप सिंपली रिमाइंडर निकालने के लिए 2 मेथड, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो कीजिए या तो फिर रिमाइंडर थ्योरम फॉलो कीजिए। तो आपको सिंपली ईजी होगा, रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करें, आपका रिमाइंडर ईजिली फाइंड होगा। अगर रिमाइंडर 0 देन जी ऑफ एक्स विल बी अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो डिवीजर हमारा फैक्टर होता है किसका, डिवाइडेंड का फैक्टर होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। 3 लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ पॉलिनोमियल्स। सो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।